हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का गणित का 4 नंबर जो अध्याय है जैसलमेर की सुनहरी यात्रा, उसका वर्णन करेंगे, उसका हल करेंगे प्रश्नों का। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं। पहले जो जैसलमेर का स्वर्ण नगरी है, गढ़ है, उसे दिखाया गया है। दूसरे पिक्चर में जो ऊँट की सवारी है वो दिखाई गई है, और इधर पटुओं की जो हवेली है उसे दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, अभी कुछ दोस्त हैं, रवि, अजय और गौरव, विठल, नमन, 5 दोस्त हैं। ये 6,000 रुपये लेकर ट्रेन से जैसलमेर के लिए रवाना हुए थे। ध्यानपूर्वक से सुनना है। इनका जो खर्च है उससे संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे आगे, उनको हम हल करेंगे। सभी के आने जाने का टिकट का खर्च है 4,500 रुपये। अब ये ध्यान रखो, यहाँ पर दिया गया आने जाने का टिकट, गए वो भी किराया शामिल है, आए वो भी किराया शामिल है। सफर में हंसी मजाक करते हुए उन्होंने ढेर सारी तस्वीरें ली। ट्रेन में भी हल्का नाश्ता कर लिया, जिस पर नाश्ते पर कितना खर्च किया उन्होंने भी, 345 रुपये। जैसलमेर पहुंचते उन्हें लगा कि वे किसी सुनहरे सपने में आ गए हैं। चारों तरफ रेतीले टीले राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखरी हुई थी। उन्होंने 5,500 रुपये में एक होटल में कमरा लिया और तैयार होकर घूमने निकल पड़े। अब होटल का खर्चा है 5,400 रुपये। किले और हवेलियों का जादू। जैसलमेर में हवेलियां बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले वे सोनार किला गए, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, जैसलमेर का किला है। यहाँ टिकट व गाइड का खर्च 800 रुपये आया। जैसलमेर किले को देखने के लिए उन्होंने एक टिकट खरीदी, और गाइड एक मार्गदर्शक व्यक्ति होता है जो बताता रहता है कि इस किले में ये घटना कब हुई, ये क्या हुआ, उसका वर्णन करता है इतिहास का, उसे गाइड कहते हैं। किले के अंदर घूमते हुए उन्हें लगा कि जैसे इतिहास के किसी जादुई दौर में पहुंच गए हों। फिर वे पटुओं की हवेली और सालिम सिंह की हवेली भी गए। नक्काशी देखकर और ऐतिहासिक किस्से सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। नक्काशी क्या है भी, इन्होंने जो कारीगरी की है वो पत्थर के को काट काट कर की हुई है, चीनी हथौड़े से की गई, मशीनों से नहीं की है। शानदार है, देखने योग्य है। आगे क्या करते हैं, थार रेगिस्तान का आनंद। वो थार के रेगिस्तान में जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भी, थार का रेगिस्तान। अगले दिन उन्होंने सम जो एक तहसील है जैसलमेर की, उसके जो रेत के दौरे हैं जाने की योजना बनाई। उन्होंने 3,450 रुपये में जीप सवारी और ऊंट सवारी बुक की। जीप पर भी सवारी होती है, ऊंट की सवारी भी होती है। वहां पर रेत के टीलों पर ऊंट की सवारी का किसी फिल्मी दृश्य ऐसा लग रहा था। सुर चलते ही वहां लोक संगीत व कालबेलिया नृत्य का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका उन्होंने भरपूर आनंद लिया। अब क्या होता है भी, इसके बाद में शानदार भोजन और खरीदारी। राजस्थानी थाली का स्वाद लिए बिना यात्रा अधूरी लगती है। उन्होंने शानदार ढाबे में दाल बाटी चूरमा मिलता है, वहां पर आपको बाजरे की रोटी मिलेंगी, आपको गट्टे की सब्जी, बेसन गट्टे की कचौरी खाई, जिस पर 1,680 रुपये खर्च हुए। इसके बाद बाजार से उन्होंने खिलौने खरीदे, चूड़ियां खरीदी, कपड़े खरीदे। अब उन्होंने 9,500 रुपये खर्च कर दिए, सभी ने खर्च किए एक साथ। 3 दिनों की इस रोमांचक यात्रा के बाद, कितने दिन की यात्रा है भी, 3 दिन की, वापसी की ट्रेन पकड़ी। कुछ रुपए बचाकर उन्होंने स्टेशन पर 470 रुपये का चाय नाश्ता किया, घर लौट आए। जैसलमेर की यात्रा को कभी नहीं भूल पाएंगे। अब यहाँ पर बताया कि सबसे ज्यादा खर्च होने वाली राशि कितनी है। अब यहाँ पर देखो, ये 9,500 रुपये है। कितनी है अभी, 9,500 रुपये। किस पर खर्च हुए अभी, खिलौने, चूड़ियां और कपड़े पर। उन्होंने चाय नाश्ते और भोजन में कुल कितनी राशि खर्च की भी। अब चाय नाश्ते भोजन में 1,680, और चाय नाश्ते पर यहाँ पर 470 रुपये भी खर्च किए। और इससे पहले भी उन्होंने खर्च किए चाय नाश्ते कितने खर्च किए हैं भी, ट्रेन के अंदर 345 रुपये। कितने किए भी, 345 रुपये खर्च किए थे पहले। फिर कितने किए इन्होंने भी,
345 प्लस में 470 रुपये ये चाय नाश्ते के खर्च किए, प्लस में 1680 रुपये खाने में खर्च किए। इनको जोड़ करना है अपने को, जोड़ कर सकते हैं। 5 आ जाएगा, 4 7 11 और 8 है 19, हासिल 1 हो जाएगी। 3 4 7 7 6 13 1 14 आ जाएगा। फिर एक कितना 2,495 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए, इसमें भी चाय नाश्ते और खाने में। इनको सबको जोड़ना। ये ट्रेन में नाश्ता किया उन्होंने, चाय पानी पी, और ये वापस स्टेशन पर किया, फिर ये 1680 रुपये उन्होंने खाना खाया। रेल टिकट और होटल के खर्च में अंतर बताना है। रेल टिकट उन्होंने कितनी खरीदी थी भी, और होटल का खर्च कितना आया था भी, ये देख लीजिए अपने। रेल टिकट उन्होंने खरीदी थी 4,500 रुपये की, होटल का खर्च आया था 5,500 का। इनका अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है अभी, 5,500 में से आप घटा देंगे 4,500, तो शून्य शून्य गया शून्य, शून्य 5 में से 5 गया शून्य, 5 में से 4 गया 1, 1,000 रुपये का अंतर है। अंतर है अभी 1,000 रुपये का। यह क्या लिखोगे भी, 1,000 रुपये का अंतर। यात्रा में सबसे कम खर्च वाली राशि कितनी है भी, सबसे कम खर्च कहां पर हुए थे भी, सबसे कम खर्च चाय नाश्ते पे हुए थे। कितने हुए थे भी, 345 रुपये। अगर सीधा एक राशि पूछी जाए 345 रुपये, वरना बताओगे टिकट और गाइड के, टिकट और गाइड के 800 रुपये खर्च हुए थे, 800 रुपये खर्च हुए थे टिकट व गाइड के। क्योंकि चाय नाश्ते में 345 तो वो खर्च हो गए, और 480 रुपये वो खर्च हो गए, तो 5 12 हासिल 1 7 1 825 रुपये खर्च हो जाते हैं टोटल। इनका जोड़ करें तो चाय नाश्ते पर ये 800 से ज्यादा होते हैं। या आप 345 भी लिख सकते हो, ट्रेन का रास्ता, ट्रेन का जो नाश्ता है वो लिख सकते हो। खिलौने चूड़ियां कपड़ों पर कितने राशि खर्च हुई भी, 9,500 रुपये। कितने खर्च हुई भी, 9,500 रुपये। अब संख्या पहचाननी है, देखो भी यहाँ पर किसी सार्वजनिक प्याऊ पर एक सूचना पट्टी लगी हुई है। सार्वजनिक वो होती है जो गांव के चौगान में लगी हुई हो, जिसपे कोई पानी पी सकता है, निजी नहीं होती। इसके ऊपर कुछ प्याऊ निर्माण वर्ष लिखा हुआ है 2024, ये लिखा हुआ। कुल स्वीकृत राशि 9,800 रुपये, कुल व्यय राशि 8,999 रुपये। इस प्रकार के आंकड़े आपने गाँव के अंदर भी देखे होंगे, इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा आपको। प्याऊ का निर्माण कब हुआ, कुल स्वीकृत राशि सरकार ने कितनी दी, फिर कुल व्यय, व्यय मतलब खर्च कितना कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है अभी, भूमिका और भीम दोनों उक्त सूचना पट्टिका को देखते हुए चर्चा करते हैं। भूमिका जो लड़की है वो पूछती है भीम से कि भीम इस प्याऊ का निर्माण वर्ष में, निर्माण वर्ष 2024 है ना, मैं 2 का स्थानीय मान बताना है आपको। भीम कहता है 20 और 24, 20 और 24, इसलिए 2 का स्थानीय मान 2.5 है। 2.5 का मतलब वह 20 बताता है दोनों का। भूमिका कहते नहीं है भीम, ये गलत बता रहे हो आप। इस प्रकार देखो आप, 2024 2024, इकाई 2.5 सैकड़ा हजार, ठीक है 2024। अब इस 2 का मान तो स्थानीय मान तो 2 लिखोगे, इस आगे 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य लगा दो, इसका अंक तो 2,000 हो गया। और इस 2 का मान स्थानीय मान क्या होगा, 2 लिखो, इसके आगे एक ही अंक है 4 तो 0। आपका उत्तर होगा 2020। आगे इसने बता दिया है इस प्रकार, 2 का स्थानीय मान 20 और 2,000 है। इस प्रकार प्याऊ निर्माण की स्वीकृत राशि और व्यय राशि में निम्नानुसार अंकों और शब्दों में लिखते हैं। अब इकाई 9,800 है तो इकाई 2.5 सैकड़ा और हजार आ जाएगा, ये 9,000 हो गई, ये 800 हो गई बस। और इसी प्रकार व्यय राशि कितनी है भी, 8,999, 8,999। अब क्या करेंगे, संख्याओं की तुलना करेंगे हम।
एक ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में पहले दिन 1030 लोग, दूसरे दिन 1300 लोग और तीसरे दिन 1003 लोग उपस्थित हुए। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से दिन सबसे अधिक लोग उपस्थित हुए? तो आपको इनका स्थानीय मान देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक सारणी बना दी गई है, पहले दिन में 1030, दूसरे दिन में 1300, तीसरे दिन में 1003। अब इकाई का अंक यहाँ पर लिख दिया, दहाई का अंक यहाँ लिख दिया, सैकड़ा यहाँ लिख दिया। अब 1000 तीनों में समान है तो पता नहीं चल रहा कि ज्यादा खर्चा कब हुआ। अब सैकड़ा पर चलते हैं, सैकड़ा पर यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 3 है, 3 ज्यादा है ना, तो दूसरे दिन सबसे ज्यादा खर्चा हुआ। इसमें पता नहीं चल रहा ज्यादा कौन सा अंक है, सैकड़ा पता चल रहा है, यहाँ दूसरा दिन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1300 लोग आए थे। और इसमें सबसे कम पूछा जाए तो देखो भी, अब 0 और 0 में आपको अंतर करना है, दोनों में 0 0 पता नहीं चल रहा। अब यहां देखेंगे ये 0 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो पहले दिन सबसे कम लोग आए थे, या 2 नंबर पर आए थे सबसे कम लोग, तो यहां पर आए थे तीसरे दिन क्योंकि यहां पर 0 है, 3 से 0 कम है। 1 नंबर तो आप बताओगे ये, 2 नंबर बताओगे ये, 3 नंबर बताओगे ये तीसरे दिन। अब यहाँ पर बताया गया है, हम जानते हैं कि संख्याओं की तुलना करने के लिए सबसे बड़े स्थानीय मान की तुलना करना आरंभ करते हैं। यहाँ 1000 के स्थान सभी समान अंक समान है, ये हमने पढ़ लिया है। सबसे कम लोग कब आए थे भी? तीसरे दिन। कब आए थे भी? तीसरे दिन आए थे। घटाओ संक्रिया के उदाहरण देखो भी, 500 के अंदर से 292 घटाने और 208 बचते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें इस प्रकार 500 292, 0 में से 2 जाता नहीं है, इधर से हम क्या करेंगे हासिल लेंगे, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 से लेंगे, 5 से हासिल ली तो 5 की जगह कितने बच गए भी? 4 बच गए। पहले 10 तो यहाँ आए, 10 में से हमने हासिल इसको दे दी तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ कितने बच गए भी? 9 बच गए। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भी? 8। ये 9 में से 9 घटाएंगे कितने बचेगा भी? 0। और 4 में से 2 घटाएंगे कितने बचेगा भी? 208। इस प्रकार, इसी प्रकार यहाँ देख लो भी, 9765 में से 876 घटाने तो ये 8889 बचेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस प्रकार लिखेंगे। ये 9765 हो गए, ये 876 हो गए। 5 में से 9, 5 में से 6 जाते नहीं है, इधर से हम क्या लेंगे भी? हासिल लेंगे। हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे भी? 5 के 15 हो जाएंगे। 15 में से 9 गए, 6 गए, 15 में से 6 जाने पर कितने बचते हैं भी? 9 बच गए। यहाँ पर बच्चे 5, फिर इधर से फिर हासिल लेंगे तो यहाँ कितना हो गए भी? 15। 15 में से 7 गए, 8 बच गए। फिर यहाँ बच्चे 7 थे, एक हासिल ले दी, यहाँ पर 6 बच्चे, फिर यहाँ से हासिल ले ली, यहाँ हो गए 16। 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे। यहाँ पर हमने हासिल ले दी तो यहाँ पर कितने बचेंगे भी? 8। 8 में से यहाँ कोई 0 जाएगा, कितने बचेंगे भी? 8 बचेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देख लो भी, 9765 में से घटाने भी 876 घटाने, कितने घटाने में? 876, ये कितने बचेंगे भी? 8889 बच जाएंगे। यहाँ देखो भी 5 में से 6 जाते नहीं है, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे भी? 15। 15 में से 6 गए, 9 बच गए, ये कितने हैं भी? 9 हैं। यहाँ देखो भी कितने थे? 6 थे, हासिल ले दी, यहाँ पर 5 बच्चे, 15। 15 में से 7 गए, 8 बच गए। फिर यहाँ पर कितने थे भी? 7 थे, इधर से हासिल ली, यहाँ कितना हो गया? 16। 16 में से 8 गए, 8 बच गए। यहाँ 9 थे, 9 हासिल दे दी हमने, यहाँ कितने जी? 8। 8 में 0 गया, 8 आ जाएगा। ये दो राशियां दोनों सेम ही है, ये देवनागरी लिपि में है। साहूवाली गांव की कुल जनसंख्या 6382 है। उनमें से 2612 पुरुष हैं, 2503 स्त्रियां हैं, शेष बालक बालिकाएं हैं। बालक बालिकाओं की संख्या बतानी है आपको, तो हम पहले पुरुष और महिला को जोड़ लेंगे। पुरुषों की संख्या 2612, स्त्रियों की संख्या 2503, तो पुरुष और स्त्रियों की कुल जनसंख्या जोड़ लो,
2 और 3 5, 1 4 5 11 हासिल 1 2 4 1 5, 5115। अब जो कुल जनसंख्या है इसमें से ये घटा दो दोनों को, ये शेष बालक वाले गए अपने आप बच जाएंगे। गांव की कुल जनसंख्या है 6382, पुरुष और स्त्रियों की संख्या है 5115, घटाएंगे तो बालक बालिकाओं की संख्या बच जाएगी। 2 में से 5 जाते नहीं है, इधर से हम क्या लेंगे भी हासिल लेंगे, 2 के कितने हो जाएंगे भी 12, 12 में से 5 गए 7 बचेंगे। फिर यहाँ पर 8 थे, एक हासिल ले दी, यहाँ कितने बचे भी 7, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गए 1, तो बालक बालिकाओं की संख्या है वो 1267 है। ये कुछ संक्रिय हैं, इन्हें आप समझ सकते हो। सी संख्या में से 0 घटाने पर शेष वही संख्या प्राप्त होती है। 715 में से 0 घटाएंगे तो 715 ही प्राप्त होगा। और सी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर 0 या शून्य प्राप्त होता है। जैसे 613 में से 613 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, अभी शून्य होगा। इसी संख्या में से 1 घटाने पर अंतर उस संख्या के ठीक पहले वाली संख्या होगा। जैसे 72 में से हमने 1 घटा दिया तो 71 आ गया, तो 71 है वो 72 से ठीक पहले वाली संख्या है। ये नियम भी आपको सीखना चाहिए। घटाओ की संक्रिया जोड़ने की विपरीत क्रिया है। 7 और 9 कितने होते हैं, अभी 16 होते हैं। अब 16 में से 7 घटा दो तो 9 बच जाएंगे, 16 में से 9 घटा दोगे 7 बच जाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। घटाओ करते समय यदि शेषफल में घटाई गई संख्या जोड़ दें तो योगफल वही प्राप्त होगा, इसमें घटाया गया था। जैसे 612 में से क्या घटाए इसने 32 घटाए तो कितने बचे भी 580 बचे, और 580 में क्या जोड़ दो भी 32 जोड़ दो 612 प्राप्त हो जाएंगे। ये नियम आपको सीखना जरूरी है। अब देखो भी, आइए हल करते हैं। पहले घटाओ है क्योंकि ये निशान लगा हुआ है घटाओ का। 7 में से 4 गए कितने बचते हैं, अभी 3 बचेंगे। कितने बचेंगे अभी 3, 1 में से 2 जाते नहीं है, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे अभी 11, तो 11 में से 2 गए कितने बचते हैं अभी 9, यहाँ कितने बचे भी 1 बचा क्योंकि 1 हासिल हमने इसको दे दी। 1 में से 9 जाते नहीं तो इधर से हासिल लेंगे, यहाँ कितने बचे 11, 11 में से 9 गए कितने बचे भी 2, यहाँ कितने बचे भी 4, 4 में से 1 गया 3, 3293 बच जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार ये देखो भी 5 में से 5 गए शून्य आएगा, 4 में से शून्य गया 4 ही आएगा। अब 6 में से 1 गया 5 बचेंगे, कितने बचेंगे अभी 5, और 5 में से 2 गए 3 बचेंगे, 3540 उत्तर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार देखो भी 8 में से 4 घटा दो 4 बचेंगे, 3 में से 1 गया 2 बच गए, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 2424 उत्तर आ जाएगा। अब देखो भी यहाँ पर दी हुए 6586 और क्या संख्या घटाएं कि ये संख्या प्राप्त हो जाए, तो आप इसमें से ये घटा दो, ये अपना आप प्राप्त हो जाएगी। 6 में से 1 जाने पर कितना बचता है अभी 5, कितना बचता है अभी 5। 8 में से 2 जाने पर कितना बचता है अभी 6, और 5 में से 3 जाने पर कितना बचता है अभी 2, और 6 में 6 जाने पर कितना बचता है अभी 0। लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है, यहाँ 265 आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो ये संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें से ये घटाएंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 5 नंबर देखो भी 5 में से 4 गए कितने बचते हैं अभी 1 बचेगा। अब 9 में से क्या घटाएंगे 6 बचे, तो यहाँ करो 9 में से 6 घटा दो आप, कितने बचेंगे भी इस 9 में से 6 घटा दिए कितने बचे भी 3, 3 आप यहाँ लिख दो। 9 में से 3 घटाएंगे कितने बचे भी 6, और 6 3 9, 9 में 6 गए 3। अब देखो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ खालिस्तान, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसमें से 1 घटाने पर 5 बचते हैं, तो 5 और 1 को जोड़ दो दोनों को, यहाँ कितना आ जाएंगे भी 6 आ जाएंगे, और 6 में से 1 घटाओगे 5 बच जाएंगे, 5 में 4 गए 1 बच गया। अब 7 में क्या घटाया जाए कि 8 बच जाए, क्या
कितने बचे भी 8 बचे। तो ये अब 7 में से 8 घटाने से क्या घटाएंगे, 8 बचे। अब देखो भी 7 में से 8 जाते नहीं है, 7 में से 8 घटा दो आप, ये संख्या अपने आप आ जाएगी। 8 जाते नहीं है तो क्या करेंगे भी, हासिल लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी भी, हासिल लेनी पड़ेगी यहाँ से 6 से। यहाँ कितने हो जाएंगे भी 17। 17 में से 8 घटा दो आप, कितने बचेंगे भी 9, यहाँ पर 9 आएगा। 17, 7 में से 9 जाते नहीं है तो यहाँ 6 से हासिल ली तो यहाँ हो गई 17। 17 में से 9 गई, 8 बच गई। यहाँ पर 6 की जगह कितना बच गया अभी, 5 बच गया, क्योंकि इसने एक हासिल दे दी है। 5 में से 3 गए, 2 बच गए। 4 में से 0 गए, 4 बच गए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 घटाने में 7 आ जाए तो 2 और 7 को जोड़ दो, यहाँ आ जाएंगे 9। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएंगे, और 9 में से 7 घटाएंगे 2 बच जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ क्या लिखें। तो ऐसा करना है कि 7 में से 8 घटाओ, जाते नहीं तो इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 17। 17 में से 8 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे भी, 9 आ जाएंगे, तो यहाँ 9 आ जाएंगे। ये हासिल हम यहाँ 6 से प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे। धन्यवाद।